सो हेलो गाइस, सॉलैंड 2 के एपिसोड 26 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम एपिसोड 26 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें हाओ हाओ और मा शाओताओ को दिखाया जाता है। हाओ हाओ अपने अल्टीमेट आइस की मदद से सीनियर मा शाओताओ की इविल फायर को सप्रेस करने में उसकी मदद करता है। ये सप्रेशन प्रोसेस सीनियर मा शाओताओ के लिए एक कल्टीवेशन मेथड की तरह था, जिसे कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग रहा था। जब हाओ हाओ के अल्टीमेट आइस की मदद से मा शाओताओ की इविल फायर पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है तो सीनियर मा शाओताओ खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छे, मेरे फीनिक्स फ्लेम का इविल फायर सचमुच में सप्रेस हो चुका है। सीनियर मा शाओताओ बहुत ही लंबे समय से अपने फीनिक्स फ्लेम में छिपे इविल फायर को सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन कोई भी इस काम में उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिर में हाओ हाओ का अल्टीमेट आइस सीनियर मा शाओताओ के इस मुश्किल का हल बनता है। इस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए शायद सीनियर मा शाओताओ हाओ हाओ को हक कर लेती है, लेकिन इसी समय वांगडोंग भी हाओ हाओ को ढूंढता हुआ वहां पे पहुंच जाता है और ये नज़ारा देख लेता है। वांगडोंग हाओ हाओ को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन इस नज़ारे को देखकर उसे हाओ हाओ पे गुस्सा आने लगता है। हाओ हाओ को तुरंत ही ये महसूस हो जाता है कि कोई उनके करीब आ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही सीनियर मा शाओताओ से दूर हट जाता है। वांगडोंग हाओ हाओ की हालत देखकर सीधा उसके पास जाता है और फिर कुछ संकोच करते हुए उससे पूछता है, हाओ हाओ, क्या तुम ठीक हो? हाओ हाओ हामी भरते हुए अपनी सकुशलता का प्रमाण देता है। आधा जवाब सुनकर वांगडोंग चिढ़ते हुए वहां से जाने लगता है। हाओ हाओ को डाउट होने लगता है कि शायद वांगडोंग उससे गुस्सा है, क्योंकि उसने वांगडोंग को पूरा सच नहीं बताया था। सीनियर मा शाओताओ को भी वांगडोंग के इस बिहेवियर से कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो सफाई देने के लिए कुछ नहीं कहती है। हाओ हाओ वांगडोंग को मनाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और चिंतित होते हुए उससे कहता है, वांगडोंग, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद हाओ हाओ बहुत ही सफाई से इस घटना की गंभीर बातें वांगडोंग से छुपाता है और उन्हीं बातों को उजागर करता है जिसे वांगडोंग उसे इनोसेंट समझे। अगले सीन में हमें टीचर जाओई का ऑफिस रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जाओई के सामने हाओ हाओ, वांगडोंग, शाओ शाओ, लैन शुशु, लैन लुलु, काओ जिक्शुआन और हुआंग चुतियान थे। इन सातों को मास्टर सोल डिपार्टमेंट के डीन यान जाओजी ने ऑफिशियली आउटर कोर्ट यार्ड के कोर डिसाइपल के रूप में सेलेक्ट किया था। टीचर जाओई उन सातों को समझाते हुए कहती है कि कल के दिन हमारी एकेडमी एक यूनिक मैच ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसमें मार्शल सोल डिपार्टमेंट और साल्टो डिपार्टमेंट के कोर डिसाइपल्स भाग लेंगे और इस क्वालिफिकेशन मैच को पर्सनली सीगॉट पवेलियन के एल्डर जुआन लाओ होस्ट करेंगे, इसलिए हमारी क्लास से तुम सातों को इसमें भाग लेना है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आउटर कोर्ट यार्ड के सभी कोर डिसाइपल्स इस कोर डिसाइपल क्वालिफिकेशन मैच में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। इस मैच के लिए 3rd, 4th और 5th ईयर के कोर डिसाइपल्स भी भाग ले रहे थे। इस मैच के लिए सीनियर बेबे, सुशांशी और जिंगनानान भी आए थे। शाओ शाओ कुछ सोचते हुए भीड़ में खड़े सभी लोगों को देखती है और हाओ हाओ और वांगडोंग से कहती है कि हमारे सीनियर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। आखिर ये किस तरह का क्वालिफिकेशन मैच है? अब इसी समय एल्डर जुआन अपने हाथों में वाइन का बॉटल लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एल्डर जुआन को आता देखकर साल्टो डिपार्टमेंट की डीन जियान लीनर और मार्शल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान जाओजी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए वेलकम करते हैं। इसके बाद एल्डर जुआन असेंबली में खड़े सभी को डिसाइपल्स को संबोधित करते हुए कहते हैं, मुझे आशा है कि तुम सभी बच्चों ने इस क्वालिफिकेशन मैच के बारे में सुना होगा। को डिसाइपल असेसमेंट की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, जिसमें तुम सभी भाग लेने वाले हो। वास्तव में इस टेस्ट को कलेक्टिव कायोटिक बैटल कहना सही होगा। इस बैटल के आखिर में जो भी 7 लोग बचेंगे वही विनर होंगे। अब कलेक्टिव कायोटिक बैटल को स्टार्ट करने की घोषणा सुनते ही सभी कोर डिसाइपल्स पजल वॉल के अंदर भागने लगते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी ओपोनेंट कोर डिसाइपल्स पर अटैक करने लगते हैं। हाओ हाओ तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से वांगडोंग और शाओ शाओ को संकेत करता है कि उन्हें किसी भी तरह से बचते बचाते सीनियर बेबे, सुशांशी और जिंगनानान के पास पहुंचना होगा। हिकाइतो अपने डिस्ट्रक्टिव सॉल टूल्स की मदद से हाओ हाओ के लिए जगह बनाता है, लेकिन दाइवाबिन भी जुलू, वूफेंग, निंगतियान और शी हुआन ही की मदद से अपनी टीम बनाकर हाओ हाओ की टीम पर अटैक कर देता है और फिर वूफेंग की मदद से हाओ हाओ को रोकने की कोशिश करता है। हाओ हाओ अपने सॉल थ्रस्टर्स की मदद से फुल स्पीड में भागने लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो दाइवाबिन और वूफेंग पर अटैक करने की कोशिश भी करता है। दूसरी तरफ शाओ शाओ भी एक दूसरी टीम से बचते हुए अपने टीम मेंबर्स की ओर बढ़ने लगती है।
कुछ सीनियर को डिसाइपल्स वांगडोंग को भी घेर लेते हैं और उसे मैच से आउट करने की कोशिश करते हैं। वांगडोंग उनसे बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक सीनियर कोर डिसाइपल जिसकी मार्शल सोल एक डेमन स्पाइडर है, वो उसे घेर लेता है। वो अपने जहरीले स्पाइडर लेग्स की मदद से वांगडोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये नज़ारा देखकर एक अननोन कोर डिसाइपल्स कमेंट करते हुए कहता है कि एक खूबसूरत बटरफ्लाई एक स्पाइडर से फाइट कर रहा है। वाकई में ये बैटल काफ़ी दिलचस्प है। अब इस कलेक्टिव काउटिक बैटल के अंत में क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तो हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर के आखिर में हमें टीचर जाओई को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस रूम से बाहर देख रही होती है और फर्स्ट 6-7 मॉन्स्टर्स यानी कि एंसेस्टर तैंगसेंग की टीम को देखते हुए कहती है कि ये सातों हमारे अकेडमी के पहले 6-7 मॉन्स्टर्स है। यानी कि इस कलेक्टिव कायोटिक बैटल की मदद से हर साल 7 कोर डिसाइपल्स की टीम तैयार की जाती है, जिसे आगे जाकर 6-7 मॉन्स्टर्स बनने का मौका मिलता है। टीचर जाओई के इतना कहते ही ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।